सैम ने उसकी पूरी थाली उसके सिर पर उड़ेल दी। गैंग लीडर ने अपने लोगों को कुछ ना करने को कहा क्योंकि आज तक किसी ने उसे ऐसे बेइज्जत नहीं किया था। लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी ट्रे उठाई और जोर जोर से उसे पीटने लगा। गैंग लीडर गुस्से में आकर चॉपस्टिक उठाता है। वो सैम को खत्म करने वाला था, लेकिन सैम तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने खुद को छुड़ाया और एक जोरदार पंच मारा। पंच इतना भयंकर था कि गैंग लीडर वहीं बेहोश हो गया। जेल में मौजूद सब लोग हक्का बक्का रह गए, यहाँ तक कि खुद सैम को भी अपनी ताकत पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद गार्ड्स आकर उसे ले गए। पहली बार आगे न बढ़ पाने की कोशिश फेल हो गई तो सैम ने अगला टारगेट चुना, जेल का सबसे खतरनाक और साइको कैदी, जिसके पास से सब दूर रहते थे। लेकिन सैम को लगा अब उसे मौका मिल गया है। वो सीधा उस साइको के पास गया, उसे भड़काने लगा, उसकी फैमिली तक को गाली दे दी, बार बार उकसाया। गुस्से में साइको ने धीरे से चाकू निकाला। सैम को उम्मीद की किरण दिखी। उसने खुद चाकू पकड़कर सीने की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो साइको कैदी जो अब तक सबसे डरावना माना जाता था अब डर चुका था। उसके हाथ कांपने लगे और वो कुछ ना कर पाया। फिर वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब सैम वहीं खड़ा रह गया। पूरी जेल में ये बात फैल गई। सब उसे देखकर कांपने लगे, यहाँ तक कि खाने के वक्त गार्ड्स भी नजरें नहीं मिला रहे थे। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा। लेकिन सैम तो कुछ और चाहता था। एक दिन खाना खाते हुए एक कैदी ने बताया पिछली रात एक आदमी ने भागने की कोशिश की, गार्ड्स ने उसे मौके पर ही नीचे गिरा दिया। सैम को एक और मौका दिखा। उस रात वो अकेले ही जेल से भागा। वार्डन ने मॉनिटर पर देखा और गार्ड्स को कार्रवाई का ऑर्डर दे दिया। सैम मैदान में दौड़ते हुए लकड़ी का डंडा घुमा रहा था और चिल्ला रहा था ताकि कोई उसे रोक दे। गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही सब कुछ करने ही वाले थे, वार्डन ने कैमरे पर सैम का चेहरा देखा, फौरन चिल्लाया कोई फायर मत करना, और बस सैम की तीसरी कोशिश भी फेल हो गई। सैम